Hello students, continuing our topic interest on drawings. So moving on to our next part, that is part number second, when unequal amount is withdrawn. कल हमने पढ़ा था इक्वल अमाउंट इज विथड्रॉन, पार्टनर इक्वल अमाउंट ही विथड्रॉ करता है। आज अनइक्वल अमाउंट इज विथड्रॉन। इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, तो पहले हम फर्स्ट वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में हमें कल वाले पार्ट से बिल्कुल अलग ध्यान रखना है, ना इसमें कल के जैसे कॉन्सेप्ट रहते हैं कि हमें मंथ ध्यान रखना हो, फर्स्ट डे का, लास्ट डे का, मिडिल का, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें सिंपली हमें क्या करना होता है, फॉर एग्जाम्पल एक पार्टनर है जिसका नाम हमने लिया ए इज अ पार्टनर। अब इसने जो अमाउंट विथड्रॉ किए, एक अमाउंट इसने विथड्रॉ किया इस डेट को 3000, एक अमाउंट इसने विथड्रॉ किया इस डेट को 1000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 10% पर एनम। यहाँ पे देखो इसने अनइक्वल अमाउंट विथड्रॉ किए हैं, एक बार क्या अमाउंट विथड्रॉ किया है और एक बार क्या विथड्रॉ किया है, तो ये अनइक्वल अमाउंट होते हैं। अब हमें क्वेश्चन में डेट गिवन है, किस डेट पे अमाउंट विथड्रॉ हुआ है, रेट हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो सिंपल मेथड में आपको एक बात तो ये भी ध्यान रखनी है कि अगर क्वेश्चन में यहाँ मेंशन नहीं किया मैंने कि ईयर कब एंड हो रहा है, तो अगर हमारे क्वेश्चन में मेंशन ना हो ईयर एंड कब होगा, तो हम क्या मान के चलते हैं, दैट इज अकाउंटिंग ईयर। तो कब एंड होगा, 31 मार्च। यहां मैंने मेंशन नहीं किया ईयर कब एंड होगा, तो क्या मानेंगे हम, 31 मार्च को एंड होगा, क्योंकि ड्राइंग्स हमें जो निकालनी होती है टिल द एंड ऑफ द ईयर तक के लिए निकालनी होती है। सिंपल मेथड में क्या करना है, जैसे फर्स्ट अमाउंट है हमारा 3000, अब इसकी मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है, तो सिंपली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मुझे कैलकुलेट करनी है। अमाउंट कितना है, 3000, रेट हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, रेट कितनी है, 10% पर एनम, तो 10% पर एनम 10/100। मंथ हमें यहाँ पर सिंपली किस तरीके से देखने होते हैं, अमाउंट विथड्रॉ कब किया, 1 जून को, और ईयर कब एंड हो रहा है, 31 मार्च को। तो सिंपल मेथड में आपको सिर्फ मंथ काउंट करने हैं कि किस मंथ में उसने अमाउंट विथड्रॉ किया, और एंड हमें कब करना है वहां तक। तो 1 जून से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ हो गए, 10 मंथ। तो हमें सिंपल क्या लगाना है, 10 मंथ, 10/12, और आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल मेथड में आपको अमाउंट गिवन होगा, अमाउंट के साथ कुछ नहीं करना, एज इट इज यही अमाउंट लिया जाता है पूरे ईयर का, हमें इसमें अमाउंट नहीं निकालना होता, मल्टीप्लाई बाय 12 कुछ भी नहीं करते। जो भी आपको अमाउंट दे रखा है एज इट इज वो का वो अमाउंट ऐसे कैसे लिख लो, रेट आपको गिवन होगी एज इट इज वो भी ऐसे कैसे लिख लो, बस आपको मंथ ध्यान रखने हैं, जिस दिन उसने अमाउंट विथड्रॉ किया यहां से, और ईयर कब एंड हो रहा है वहां तक के आपको मंथ ध्यान रखने हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। सेकंड आप खुद निकालिएगा, जैसे अमाउंट कितना है 1000, रेट कितनी है 10%, टाइम पीरियड कितना होगा, एक 31, इसने क्या दिया है हमें 31 अक्टूबर, तो अक्टूबर खत्म हो गया, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ हो गए, 5 मंथ। तो इस पे कितने मंथ का निकलेगा, 5 मंथ का। सिंपल मेथड में हमें सिर्फ ये करना होता है और कुछ भी नहीं होता। सिंपल मेथड में एक चीज का और ध्यान रखिएगा, सिंपल मेथड में जैसे मैंने यहाँ पर मंथ की फर्स्ट डेट दी, एक मैंने मंथ की लास्ट डेट दी, यहाँ पर क्वेश्चन में बीच में से भी आ सकता है, बीच में से जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे यूं कहूं कि मैंने अमाउंट विथड्रॉ किया जून 10 को, अब मैंने अमाउंट कब विथड्रॉ किया, जून 10 को, ईयर मेरा खत्म हो रहा है 31 दिसंबर, तो यहाँ आप मंथ काउंट नहीं कर सकते, यहाँ आपको क्या काउंट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ पर क्या काउंट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ पे अगर बीच में कोई अमाउंट विथड्रॉ कर ले फर्स्ट डेट या लास्ट डेट को छोड़कर, तो आपको नंबर ऑफ डेज निकालने होंगे। तो उस केस में आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ डेज में हम अमाउंट लेते हैं ड्राइंग्स का, मल्टीप्लाई किससे करते हैं, रेट अपॉन 100, ये दोनों चीजें तो होंगी ही होंगी। लास्ट में बस क्या होता है, लास्ट में मल्टीप्लाई मंथ से नहीं होंगे, किससे होंगे, नंबर ऑफ डेज से। फॉर एग्जांपल ये मानिए नंबर ऑफ डेज निकल के आए मेरे 73,
तो डेज को डिवाइड भी किससे करेंगे अपन, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, तो डिवाइड भी किससे करेंगे 73 डिवाइडेड बाय 365। तो आपको कोई भी ऐसे गिवन हो तो आप ये ध्यान रखिएगा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग क्वेश्चन का सिंपल गिवन होगा, रेट क्वेश्चन में गिवन होगी, बस आपको मंथ ना देके डेज दे देगा, तो डेज जो भी हो, फॉर एग्जांपल 73, तो आप डिवाइड किससे करेंगे 365 से, तो डेज को डेज से डिवाइड करेंगे और मंथ को मंथ से। अब इसका फॉर्मूला सिंपल क्या हो जाएगा, अमाउंट विथड्रॉन मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ्स अपॉन 12 और डेज अपॉन नंबर ऑफ डेज अपॉन 365, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो सिंपल मेथड में नंबर ऑफ मंथ भी हो सकते हैं और नंबर ऑफ डेज भी हो सकते हैं, तो ये इसका एक मेथड है, ये ध्यान रखिएगा। अब एक कंसेप्ट होता है जो इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपके इस तरीके के क्वेश्चन अगर आए तो आप ध्यान रखिएगा, ध्यान क्या रखना है आपको क्वेश्चन में जब भी रेट गिवन होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उसके आगे ये वर्ड लगा हुआ आता है पर एनम, पर एनम मतलब पूरे साल का, पर एनम ये लगा हुआ आता है। अब जब आप क्वेश्चन पढ़ें तो एक बार क्वेश्चन में ध्यान से ये पढ़ लीजिएगा कि रेट के आगे पर एनम है या नहीं है। किसी क्वेश्चन में पर एनम नहीं भी आता, अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में रेट के आगे पर एनम वर्ड नहीं आता, रेट ऑफ इंटरेस्ट के आगे पर एनम वर्ड नहीं आता और हमसे वो कह रहा है कैलकुलेट करंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और अमाउंट उसने हमें दे दिया जो भी, तो आपको क्या ध्यान रखना है, पहली बात ड्राइंग्स का अमाउंट पूरे ईयर का होना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर मंथ नहीं देखे जाते, आपको कोई सा भी कॉन्सेप्ट ध्यान नहीं रखना, ना फर्स्ट डे, ना लास्ट डे, ना मिडिल और ना ये जो हमने किया है, ये आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना। किस केस में, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट के आगे पर एनम वाला वर्ड नहीं आता, तब आपको सिंपल क्या करना है, ड्राइंग्स का अमाउंट होल ईयर का होना चाहिए, पहली कंडीशन। रेट जो भी आपको दे रखी है, सिंपल वो रेट का इंटरेस्ट निकाल लीजिए। अपन को यहाँ पर होल ईयर का अमाउंट दे रखा है कितना, 10,000, तो मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि ये अमाउंट होल ईयर का है। तो 10,000 और रेट कितनी दे रखी है 10%, तो 10,000 का 10% निकलेगा, सिंपल वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें मंथ कब इग्नोर करने होते हैं, जब रेट के आगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट के आगे पर एनम वर्ड नहीं आता, तो सिर्फ हमें क्या करना है, ड्राइंग्स का होल ईयर का अमाउंट मल्टीप्लाई बाय जो भी रेट है, सिर्फ वो लगानी है और कुछ भी नहीं करना। ओके, अब इसका जो लास्ट कंसेप्ट है इस वाले पार्ट का, पॉइंट नंबर बी, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।